Hello friends, welcome to all on Educo Gravity Study channel. I hope you all doing well and your studies are also going well. So friend, इस वीडियो में इंटरनेशनल रिलेशन में हम जानेंगे इंडिया इटली ने अनाउंस किया है 5 ईयर का एक्शन प्लान। सो इस एक्शन प्लान्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट एजेंडाज हैं, उन पे लेके क्या क्या एग्रीमेंट्स हुए हैं, इस चीज को हम यहाँ पे डिटेल में कवर करेंगे, जिसे हम इटली इंडिया जॉइंट स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान 25-20-29 के नाम से जानते हैं। और ये जो एक्शन प्लान है, ये साइडलाइन जो G20 समिट हुआ है ब्राजील में, उसी के साइडलाइन जो मीटिंग हुई है इंडिया इटली के बीच में, वहां पे इस एजेंडा का पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया गया। तो इसे हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। सो टॉपिक्स देख लेते हैं क्या क्या कवर होगा, न्यूज में इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे हैं, की हाइलाइट्स रहेंगे इंडिया इटली जॉइंट स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान के, और इंडिया इटली का बिलैटरल रिलेशन कैसा रहा है सिंस 1947 से। सो देखिए, किसी भी देश का जो बिलैटरल रिलेशन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा फॉरेन पॉलिसी है किसी भी दो देशों के बीच में अपने जो रिलेशंस है उसको और ज्यादा डीप करना, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाना, पॉलिटिकल लेवल पे ज्यादा अच्छा रहना, इन ट्रेड कॉमर्स को बढ़ाना, कल्चरल टू कल्चरल एनहांसमेंट रिलेशन करना, हाँ ये सारी चीजें होती हैं। सो G20 साइडलाइन पे ये आपका कह सकते हैं फ्रेमवर्क तैयार हुआ है, इटली इंडिया जॉइंट स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान। टाइम है 25 से लेकर 29, 5 साल का, और इसके हम डिटेल्स को देखेंगे। सो साइडलाइन जान लेते हैं इटली के बारे में। इटली जो है वो हम सभी जानते हैं, इसका पूरा नाम है इटालियन रिपब्लिक, जो कि आपका यूरोप का एक कंट्री है, जो यूरोप के सर्दर्न और वेस्टर्न एरिया में है, जिसमें आपका कह सकते हैं मेडिटेरियन सी से लेके एल्प्स ऑफ नॉर्दर्न लैंड बॉर्डर शेयर करता है। टोटल कह सकते हैं 800 आइलैंड का एक पूरा कंट्री है। इटली जो है बॉर्डर शेयर करता है फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्लोवेनिया, और दो इसके एनक्लेव्स हैं। एक का नाम है वेटिकन सिटी और दूसरा है सैन मेरिनो। और ये यूरोप की 10th लार्जेस्ट कंट्री है। हाँ, और ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर स्टेट है, और लगभग 6 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है, और जो रोम है इसका कैपिटल है। हाँ, अब 1947 से लेकर इंडिया का इटली के साथ रिलेशन जो है वो फ्रेंडली रिलेशन रहा है। वर्ल्ड वॉर में जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था तो भारत से बहुत सारे सोल्जर्स वहां गए थे इटली की आजादी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए। हाँ, सो हम सारी चीजों को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कवर करने वाले हैं। सो न्यूज में देख लेते हैं, इंडिया और इटली ने आउटलाइन देयर विजन फॉर डीपनिंग देयर बिलैटरल कोऑपरेशन इन द जॉइंट स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान 25-29 तक तैयार किया है, जिसमें आपके बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जिसमें डिफेंस है, ट्रेड, एनर्जी, स्पेस है। ये जो एक्शन प्लान है पूरा तैयार किया गया फ्रेमवर्क कब, इंडियन प्राइम मिनिस्टर और जो इटालियन काउंटर पार्ट है, इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी, उनकी जो साइडलाइन मीटिंग हुई है G20 समिट ब्राजील में, वहां पे इसको एजेंडा को प्रिपेयर किया गया है। सो की हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं, इटली और इंडिया जॉइंट स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान 25-29। पहला है पॉलिटिकल डायलॉग। पॉलिटिकल डायलॉग में क्या क्या इंक्लूड है कि रेगुलर मीटिंग होगी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, फॉरेन, ट्रेड और डिफेंस मिनिस्टर्स में, और एनुअल बिलेटरल कंसल्टेशन होगा दो देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनके बीच में। एंड इंटेंसिफाइंग मिनिस्ट्रियल लेवल पे मीटिंग होगी, किस तरह से और भी जो सेक्टरल कॉर्पोरेशन है उसको कैसे एनहांस कर सकते हैं। हाँ, फिर है इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड इन्वेस्टमेंट में किस तरह के दो देशों के बीच की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसको और ज्यादा बढ़ाया जा सके। इन्वेस्टमेंट दो देशों के बीच में ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं। सो स्ट्रेंथन बिलेटरल ट्रेड को बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है, जॉइंट वेंचर इन हाई पोटेंशियल सेक्टर में आपका जॉइंट वेंचर के साथ मिलकर काम करना है। फॉर एग्जांपल ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है, और टेक्नोलॉजी शेयरिंग करना है, सस्टेनेबिलिटी, मोबिलिटी, फूड प्रोसेसिंग और सेमीकंडक्टर्स में किस तरह से और ज्यादा हम इसको इनोवेटिव कर सकते हैं। देन ट्रेड फेयर्स को प्रमोट करना है, बिजनेस फोरम को एनहेंस करना है, इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप को और कैसे हम आगे लेके जा सकते हैं। फिर है एडवांस कोलैबोरेशन करना है, किसमें, ऑटोमोटिव में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में। कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं तो कोलैबोरेट करना है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट और क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड, किस तरह से हम न्यू टेक्नोलॉजी को इनोवेट कर सकते हैं। एनहेंस मैरीटाइम और लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा कैसे
अच्छा किया जा सकता है दो देशों के बीच में। साथ ही साथ में जो आपका इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है उस पे भी बात हुई है। हाँ, लेकिन अभी इस पे कोई कह सकते हैं कि कोई फाउंडेशनल स्टोन नहीं रखा गया है। अभी ये सिर्फ पेपर में है, क्योंकि ये होने वाला था, लेकिन जो इज़राइल और जो आपका कह सकते हैं कि वेस्टर्न एशिया में वॉर चल रहा है, उसकी वजह से ये अभी हॉल्ट है। फिर है फाइनलाइज अ मैरीटाइम एंड पोर्ट कॉपरेशन एग्रीमेंट पे साइन हुई है कि हम कैसे अपने क्या पोर्ट को और ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। हाँ, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। साइंस टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर और स्टार्टअप्स को प्रमोट करना, एक्सपेंड पार्टनरशिप में जैसे एआई में किस तरह से दो देश मिलके काम कर सकते हैं, टेलीकॉम सेक्टर एंड डिजिटल सर्विसेज, इंडस्ट्री 4.0 को प्रमोट करना जिसमें इंक्लूड है क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव जो कि इन्वॉल्व करता है आपके एकेडमिशिया और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को, और कैसे हम बढ़ा सकते हैं दो देशों के बीच में। देन एनहेंस स्टेम रिसर्च कोलैबोरेशन स्कॉलरशिप और जॉइंट प्रोजेक्ट, स्टेम साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ्स को कैसे और ज्यादा हम आगे लेके जा सकते हैं, स्टूडेंट्स को और ज्यादा हम इंस्पायर कर सकते हैं कि वो इस फील्ड में आए और रिसर्च करें। लॉन्च द इंडो इटालियन इनोवेशन, आपका एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, एन इंक्यूबेशन एक्सचेंज प्रोग्राम। स्पेस सेक्टर की बात करें तो दो देशों के बीच का जो अंतरिक्ष में काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है वो दो देशों के बीच किस तरह से कोलैबोरेट करके टेक्नोलॉजी इनोवेशन कर सकते हैं और एक्सपेंड कर सकते हैं। एएसआई जो है वो आपका एजेंसिया स्पेशलाइज इटालियाना इसका फुल फॉर्म है, यानी कि इटली की स्पेस एजेंसी है। इंडिया की स्पेस एजेंसी जो इसरो है उसके साथ कोलैबोरेट करके काम करेगी अर्थ ऑब्जर्वेशन पे, हेलियोफिजिक्स पे और लूनार एक्सप्लोरेशन पे। देन दे विल प्रमोट पीसफुल आउटर स्पेस यूसेज को, किस तरह से हम ज्यादा पीसफुली यूज कर सकते हैं, और कमर्शियल स्पेस पार्टनरशिप को बढ़ावा देना। देन ऑर्गेनाइज एन इटालियन स्पेस डेलीगेशन विजिट जो होने वाला है मिड 2025 में इंडिया में। एनर्जी ट्रांजिशन की बात करें तो ऑर्गेनाइज टेक समिट्स ऑर्गेनाइज होने वाला है, जिसका मेन मोटिव ये होगा कि किस तरह से इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप को हम और ज्यादा एनहेंस करें। कोलैबोरेट ऑन ग्रीन हाइड्रोजन बायोफ्यूल्स पे और रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन को और ज्यादा हम सस्टेनेबल कर सके, कम प्राइस पे ज्यादा से ज्यादा इसका यूज कर सके, इसकी टेक्नोलॉजी को और ज्यादा कैसे हम कह सकते हैं कि और ज्यादा टेक्नोलॉजी को एनहेंस करना है। सपोर्ट द ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस के दोनों सपोर्टर है। इंडिया तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो है फाउंडर है, सो वहां भी इटली जो है वो हमारा मेंबर है, सो वहां पे भी वो उसका मेन मोटिव ऑब्जेक्टिव ये है कि इंटरनेशनली जो भी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं दो देश एक दूसरे को सपोर्ट कैसे कर सके कि दो देशों के बीच का जो रिलेशन है वो और ज्यादा कह सकते हैं कि स्ट्रांग बने। डिफेंस कॉपरेशन की बात हुई है, सो दो देशों के बीच में एनुअल जॉइंट आपका मीटिंग होगा, डिफेंस कंसल्टेटिव मीटिंग होगा, जॉइंट स्टाफ टॉक्स होंगे, एनहांस इंटरऑपरेबिलिटी एंड कॉपरेशन इंडो पैसिफिक एरियाज में। हाँ, डेवलप अ डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप तैयार होगा, एंड एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन सिडम एंड एआईएडी में। फिर फोकस ऑन मैरीटाइम कॉपरेशन और डिफेंस रिसर्च में मिलके काम करना। सिक्योरिटी कॉपरेशन की बात करें तो सुरक्षा मामलों में किस तरह से हम और ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं, तो साइबर सिक्योरिटी को किस तरह से जो साइबर फ्रॉड हो जाते हैं उसको काउंटर कैसे किया जा सकता है, टेररिज्म को काउंटर करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाना है। एंड होल एवरी ईयरली हर साल जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग होगा ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म ऑन क्राइम पर, शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड कंक्लूड एग्रीमेंट्स ऑन क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन। माइग्रेशन और मोबिलिटी की बात करें तो प्रमोट सेफ माइग्रेशन चैनल्स प्रमोट करना है, जिससे लेबर ट्रेनिंग को और यानी कि यहाँ से जो काम करने जाते हैं ये चेक करना है कि कोई इलीगल तो नहीं गया है दो देशों के बीच में, और अगर प्रॉपर वर्क वाइज जाते हैं प्रॉपर पेपर लेकर, सो वहाँ पे जो काम करने जाते हैं तो उनकी कैसे स्किल को हम बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीजें विथ अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए। स्टूडेंट रिसर्च और एकेडमिक मोबिलिटी को और ज्यादा बढ़ावा देना है, और इरेगुलर माइग्रेशन जो है उसको किस तरह से काउंटर किया जा सके।
कल्चरल एकेडमी, सिनेमा और टूरिज्म को प्रमोट करना है, तो दो देशों के बीच में यूनिवर्सिटीज और टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश करना है। उनके बीच किस तरह से हम आइडियाज को एक्सचेंज करना है, उस चीज से रिलेटेड यहाँ पे बात हुई है। कोलैबोरेट करना है ऑन एग्जीबिशन, हेरिटेज प्रिजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट, क्योंकि इटली और इंडिया दोनों ही के पास एंशियंट हेरिटेज है, कह सकते हैं बिल्डिंग्स है एंशियंट टाइप की, आर्ट एंड कल्चर है। तो दो देश मिलके किस तरह से इसको और ज्यादा प्रिजर्व कर सकते हैं और इंटरनेशनली इसे प्रमोट कर सकते हैं। फिर फिल्मों को भी प्रमोट करना है, हाँ, को प्रोडक्शन एंड टूरिज्म प्रमोशन है। स्ट्रेंथन कल्चरल बॉन्ड्स एंड इम्प्लीमेंट द 2023 एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ऑफ कल्चरल कॉपरेशन पे जो आपका बना है उसको और टाइमली आगे लेके जाना है। पॉलिटिकल रिलेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बात हो रहा है 1947 से। सो पॉलिटिकल रिलेशन देख लेते हैं। तो 1947 में दो देशों के बीच ये रिलेशन एस्टैब्लिश हुआ था। इन नवंबर 2020 में वर्चुअल समिट बिटवीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और इटली के बीच हुआ था, जिसमें 20 से 25 एक्शन प्लान अडॉप्ट हुआ था और उसी एक्शन प्लान को अब और एनहेंस किया जा रहा है। तो 2.0 कह सकते हैं इसे हम। देन जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी हैं मोदी जी, उन्होंने फर्स्ट ऑफिशियल विजिट पे किया था इटली अक्टूबर 21 में। वहां पे G20 समिट हुआ था, उसे अटेंड किया था उन्होंने। ड्यूरिंग दिस विजिट जॉइंट स्टेटमेंट अनाउंस हुआ था दो देशों के बीच में, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनेगा ऑन एनर्जी ट्रांजिशन। हाँ, फिर मार्च 23 में इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी, वो आई थी इंडिया पे, एंड इस विजिट में वो चीफ गेस्ट थी और की नोट स्पीकर थी 8th रायसीना डायलॉग 2023 की। ड्यूरिंग दिस विजिट इंडिया और इटली ने अनाउंस किया था एलिवेशन ऑफ अपने जो बिलैटरल रिलेशन है उसको आगे बढ़ाने के लिए टू द लेवल ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब इकोनॉमिक रिलेशन की बात कर ले। सो ट्रेड कॉमर्स देखते हैं। 2023 में बिलैटरल ट्रेड जो है इंडिया और इटली का है 14.34 बिलियन यूरो रहा है। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है इटली में है वो 9.16 बिलियन यूरो का, और जो इंपोर्ट है इटली से वो 5.8 बिलियन यूरो का है। सो यहाँ पे हमें ट्रेड सरप्लस होता है 3.98 बिलियन यूरो का। सो ये इंडिया के फेवर में है। इटली जो है इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूरोपियन यूनियन में, क्योंकि इटली भी यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर है, आफ्टर जर्मनी, बेल्जियम एंड नीदरलैंड्स। फिर इटली जो है 18th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर है इंडिया में, जिसका टोटल एफडीआई इनफ्लो रहा है 3.53 बिलियन जनवरी 2000 से लेके दिसंबर 2023 तक। और इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है इटली में है वो आपका 400 मिलियन यूएसडी डॉलर। अब डिफेंस की बात कर लेते हैं। सो इंडिया का जो है कह सकते हैं आज से ही नहीं, अ, चले जाते हैं आपकी इंडिपेंडेंस के पहले। तो जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था उसमें हमारे बहुत सारे सोल्जर्स इटली की फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़े थे। सो बाय 1945 टोटल 5782 इंडियन सोल्जर्स ने अपनी जान गंवाई थी, वो शहीद हुए थे वहां पे इटली में। विथ एज मैनी 6 ऑफ देम जो है वहां पे विक्टोरिया क्रॉस उनको दिया गया है। फिर फरवरी 2023 में इटली ने डिप्लॉय किया है अपने ऑफिशियल्स को, कहां से, एम्बेसी टू द इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर टू इंडियन ओशन रीजन में, कि किस तरह से ये मैरीटाइम में हम रिलेशन को एनहेंस कर सकते हैं। यहाँ पे जो इलीगल माइग्रेशन होता है उसको रोक सकते हैं, इलीगल जो ट्रेड होता है उसको रोक सकते हैं, जिसमें इंक्लूड है सिक्योरिटी एंड सपोर्ट एंटी पायरेसी एफर्ट इन द इंडियन ओशन रीजन। इंडिया और इटली ऑल्सो एक्सप्लोरिंग जॉइंट प्रोडक्शन इन डिफेंस एंड एरोस्पेस में मिलकर दोनों काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज हो रहा है। इंडिया एंड इटली ऑल्सो हैव अ जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म पे भी है पूरा डेडिकेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन जो काम करता है कि किस तरह से वर्ल्ड से हम टेररिज्म को डिसमेंटल कर सकें। एनर्जी कॉर्पोरेशन की बात कर ले तो 2021 में दोनों कंट्रीज ने एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन किया है एनर्जी ट्रांजिशन में, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि टू एडवांस कोलैबोरेशन इन एरिया लाइक ग्रीन हाइड्रोजन एंड बायोफ्यूल्स। फिर साइंस टेक्नोलॉजी में फर्स्ट इंडिया इटली इनोवेशन डे जो है वो हर साल 14th ऑफ जुलाई को होता है सिंस 2021, और इसके बाद से दो देश इस हर ईयर इसको सेलिब्रेट करते हैं। इंडियन कम्युनिटी की बात कर ले इटली में कितने हैं, सो 1,80,000 इंक्लूडिंग पीआईएस है, यानी कि पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो कि आपका थर्ड लार्जेस्ट कम्युनिटी है इंडियंस की इन यूरोप आफ्टर यूके एंड नीदरलैंड्स में। सो ये तो रहा इंडिया और इटली का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू देयर बिलैटरल रिलेशंस। होप आपको समझ में आया होगा एंड यूजफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू वेरी मच।